अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ असद वकास। वेलकम टू सनशाइन ट्रेडिंग जोन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉरेक्स का कोर्स, जो कि हम पढ़ेंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक। ट्रेडिंग कैसे की जाती है, कैंडल्स कैसे बनती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जोन मार्क करना, ट्रेड कैसे लेनी चाहिए, उसका स्टॉप लॉस क्या रखना है, उसका टारगेट प्रॉफिट क्या रखना है। हम सारी की सारी चीज़ों को कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला आज के ही इस लेक्चर में। हमारी ये एक ही वीडियो होगी, इसमें हम टोटल कोर्स को कवर करेंगे, टोटल ट्रेडिंग को कवर करेंगे कैसे की जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मस्त शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हम अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करेंगे इन फालतू की बातों में। हम बेसिकली बढ़ते हैं अपने चार्ट की तरफ और देखते हैं सबसे पहले हम कैंडल्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम कैंडल्स का पार्ट कवर करेंगे। बेसिकली हमारे पास दो किस्म की कैंडल्स होती हैं। ठीक है, एक बुलिश कैंडल और एक बेरिश कैंडल। बुलिश कैंडल क्या होती है और बेरिश कैंडल क्या होती है? बुलिश कैंडल जो होती है ये मार्केट को अप लेकर जाती है, और जो बेरिश कैंडल होती है ये मार्केट को डाउन लेकर आती है। एक सिंपल सा फंडा, एक सिंपल सी बात, जो भी कैंडल अपने ओपनिंग पॉइंट से ऊपर की तरफ क्लोज होगी वो हमारे पास बुलिश कैंडल होगी, और जो भी कैंडल अपने ओपनिंग पॉइंट से नीचे की तरफ क्लोज होगी वो कैंडल हमारे पास बेरिश कैंडल होगी, मीन सेलर्स की कैंडल होगी। बुलिश कैंडल में बायर्स हमारे पास मौजूद होते हैं और बेरिश कैंडल में हमारे पास सेलर्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली इनका कलर रेड होता है, बेरिश का कलर रेड होता है और बुलिश का कलर ग्रीन होता है। देखते हैं जी कैंडल कैसे बनती है। एट फर्स्ट हम बुलिश कैंडल को कवर करते हैं। यहां पर देखें ओपनिंग पॉइंट लिखा हुआ हमारे पास। ठीक है, यहां से बेसिकली ये वाली कैंडल बुलिश कैंडल बनना स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसको जब ये स्टार्ट हुई है, यहां से ओपन हुई है ये वाली कैंडल, इसको थोड़ा सा सेलर्स ने प्रेशर दिया है, मार्केट के इस लोअर पॉइंट तक लेकर आए हैं। इससे पहले मैं एक और चीज कवर कर दूं, कोई भी कैंडल हो, चाहे वो कैंडल बुलिश कैंडल हो और बेरिश कैंडल हो, हमेशा कैंडल के ऊपर वाला पार्ट जो होता है, सबसे ऊपर वाला हो वो हाई होता है और सबसे नीचे वाला पार्ट लो होता है। ये चीज मैटर नहीं करती कि कैंडल का कलर कौन सा है, वो बेरिश कैंडल है या बुलिश कैंडल है। दोनों कैंडल्स का सबसे ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास हायर और सबसे नीचे वाला पार्ट हमारे पास लोअर पॉइंट होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं। देखिए जी, यहां से ये कैंडल ओपन हुई है और ये अपने इस लोअर पॉइंट तक आई है। ठीक है, यहां तक ये वाली कैंडल रेड थी, जहां तक हमारे पास ये एक छोटी सी लाइन दिख रही है। ठीक है, इस लाइन को कवर करते हैं कि ये लाइन भी कैसे बनती है। देखें, यहां तक जब ये ओपनिंग पॉइंट से नीचे की तरफ आई है अपने लोअर पॉइंट तक, तो ये इसका कलर रेड था। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब भी कोई कैंडल अपने ओपनिंग पॉइंट से नीचे की तरफ होती है उसका कलर रेड होता है, और जब भी वो अपने ओपनिंग पॉइंट से ऊपर की तरफ होती है उसका कलर ग्रीन होता है। इसी तरीकाकार से इसको सेलर्स ने नीचे की तरफ पुश किया, जो कि बेरिश लोग थे। ठीक है, वो यहां इस लोअर पॉइंट तक लेकर आए, बट सेलर्स का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से बायर्स का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से बायर्स ने इस कैंडल को ऊपर की तरफ पुश किया ऑन दिस हाई पॉइंट तक। ठीक है, इस हायर पॉइंट तक कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। हम फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने टॉपिक के रिलेटेड ही बातें करेंगे। हम बिल्कुल भी आपका और अपना टाइम जाया नहीं करेंगे। हमारा मकसद यहाँ पर आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं, आपको पूरी YouTube पे इंशाल्लाह ताला इतनी डिटेल से सारी की सारी चीजें नहीं मिलेंगी। इसके अलावा भी हम वीडियोस डालेंगे जो कि आप उसके रिलेटेड सर्च कर सकते हो। व्हाट इज ट्रेंड लाइन, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एवरीथिंग यू कैन सर्च। ठीक है, आपको सारी की सारी वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। देन यहां तक सेलर्स ने इस लोअर पॉइंट तक पुश किया था, देन बायर्स ने इसको पुश किया और ये अपने ओपनिंग पॉइंट से ऊपर की तरफ चली गई, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया। ठीक है, तो यहां तक इसको सेलर्स ने लोअर पॉइंट तक पुश किया था। ठीक है, बट वो सर्वाइव नहीं कर पाए इसकी बेस पर, क्योंकि बायर्स ने वहां पर प्रेशर किया ऊपर की तरफ। ठीक है, तो सिंपली यहां पर सेलर्स के फुटस्टेप्स आ गए कि यहां तक सेलर्स इस मार्केट को, इस कैंडल को यहां तक लेकर आए थे, बट वो सर्वाइव नहीं कर पाए और वो मार्केट अब चली गई। बायर्स ने इस हाई पॉइंट तक मार्केट को पुश किया। ठीक है, बायर्स ने इस हाई पॉइंट तक मार्केट को पुश किया, देन सेलर्स ने अगेन थोड़ा सा प्रेशर दिया मार्केट में। ठीक है, यहां हायर पॉइंट से सेलर्स ने अगेन पुश किया नीचे की तरफ। सो बेसिक कैंडल यहां अपने क्लोजिंग पॉइंट पर, तो कैंडल का जो भी टाइम फ्रेम था, हम टाइम फ्रेम के बारे में भी बात करेंगे। व्हाट इज टाइम फ्रेम?
इस हायर पॉइंट से सेलर्स ने इसको नीचे की तरफ पुश किया, बेसिकली अपने इस क्लोजिंग पॉइंट पर आकर, जहां पर क्लोज लिखा हो यहां पर ये वाली कैंडल आकर क्लोज हो गई। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है हायर और ये क्लोज। ठीक है, ये भी यहां पर भी एक विक बन गई, नीचे फुटस्टेप थे सेलर्स के, यहां पर है हमारे पास बायर्स के। ठीक है, इसको बोलते हैं विक। और जो हमारे पास जो हिस्सा आएगा जो रेड और ग्रीन है, यहां पर हमारे पास ग्रीन है क्योंकि हम बुलिश कैंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है बॉडी, जैसे कि यहां पर मेंशन है। ठीक है, ये नीचे वाली भी विक, ऊपर वाली भी विक, दरमियान में जो हमारे पास जो एरिया फिल है उसको बोला जाता है बॉडी। ओके, सिंपली कोई भी कैंडल एक बायर एंड सेलर दोनों के मिलाप से बनती है। ठीक है, और अब दूसरी तरफ देखते हैं इसी तरीकाकार से बेरिश कैंडल को। ये देखें, यहां पर बेरिश कैंडल अपने ओपनिंग पॉइंट से नीचे की तरफ क्लोज हुई है, ओपनिंग पॉइंट से नीचे की तरफ यहां तक ये कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है, और इसने मार्केट को यहां लोअर पॉइंट तक, सेलर्स ने मार्केट को यहां लोअर पॉइंट तक पुश किया हुआ है, बायर्स ने इसको यहां हायर पॉइंट तक पुश किया हुआ है। ठीक है, बायर्स हमेशा मार्केट को हाई पॉइंट की तरफ लेकर जाते हैं और सेलर्स लो की तरफ लेकर आते हैं। ठीक है, अभी देखें यहां से ये वाली कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी, बायर्स ने थोड़ा सा प्रेशर दिया, वो इस हाई पॉइंट तक लेकर गए, बट सेलर्स ने यहां पर पुल किया नीचे की तरफ, देन सेलर्स इसको यहां लोअर पॉइंट तक लेकर आए। ठीक है, इसके दरमियान उनका झगड़ा चलता रहता है, कभी सेलर्स सेल करते हैं, बायर्स बाय करते हैं, ये दोनों सीन एट द सेम टाइम वर्क करते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, यहां लो पॉइंट तक सेलर्स ने इसको पुश किया, देन बायर्स ने अगेन इसको थोड़ा सा पुश किया और कैंडल का टाइम खत्म हो गया और यहां पर इस क्लोजिंग पॉइंट पर कैंडल खत्म हो गई। ठीक है, इस तरीकाकार से हमारे पास सेलर्स और बायर्स के मिलाप से एक कैंडल रूनुमा हो गई। ठीक है, अच्छा, ये थी बेसिक कैंडल, कैंडल कैसे बनती है और कैंडल क्या होती है। ओके, अभी हम बढ़ते हैं अपने चार्ट की तरफ। ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारी मेन चीजें हैं, हम अब उन चीजों को कवर करेंगे यहां पर। ओके, ये जी हमारे पास चार्ट है अभी गोल्ड का, क्योंकि हम फॉरेक्स पढ़ रहे हैं तो हम गोल्ड पर अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो भी चीजें मैं आपको सिखाने लगा हूं वो गोल्ड के चार्ट पर सिखाएंगे। ठीक है, बेसिकली यहां से यहां से हम किसी भी कॉइन को सर्च कर सकते हैं, जो भी स्टॉक एंड एक्सचेंज का है, कोई भी करेंसी पेयर है और दूसरा कोई स्टॉक का पेयर है, एनीथिंग जो भी आप यहां से सर्च करना चाहते हैं। उससे पहले हम कुछ टूल्स को सिलेक्ट करेंगे, देन हम इनको मार्क करना सीखेंगे कि उनको मार्क कैसे किया जाता है। ओके, अभी यहां पर देखें, फर्स्ट में हम सिलेक्ट करेंगे ट्रेंड लाइन। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन, हम इन सब टूल्स को फेवरेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन एंड प्राइस रेंज। ठीक है, और अभी हम यहां पर देखते हैं कि कोई और है हमारे पास, और हमारे पास कोई कॉइन। अच्छा, यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल को, फिर पाथ को और देन सर्कल को। ये वाले टूल्स हम करेंगे सिलेक्ट, जो कि हमारे जो फेवरेट हो जाएंगे वो यहां इस जगह पर आ जाएंगे। बेसिक सा अभी इंट्रोडक्शन देते हैं ट्रेडिंग व्यू के बारे में। हमने ये सारे का सारे चीजें सर्च करनी है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हमने चार्ट्स को सर्च करना है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, सो दैट्स वाई मैं आपको डायरेक्ट चार्ट की तरफ लेकर जा रहा हूं। जब आपने वहां पर सर्च कर लेना, सर्च करने के बाद आपने सिंपली यहां पर अपनी आईडी लॉगिन करनी है। ठीक है, आपने साइन इन करना है, ये देखिए मेरे साइन आउट लिखा आ रहा है, आपने यहाँ पर साइन इन लिखना है। अगर आप साइन इन करेंगे तो जो भी आपने एनालाइज किया हुआ होगा लास्ट टाइम, वो आपका सारा का सारा एनालाइज आपका सेफ रहेगा। ठीक है, हम देखते हैं अब जी हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, बेसिकली सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है। सपोर्ट हमारा हमेशा नीचे वाला पार्ट होता है और रेजिस्टेंस हमारा हमेशा ऊपर वाला पार्ट होता है। ओके, जहां पर एट द सेम टाइम मार्केट जहां पर फ्लक्चुएट कर रही है, मार्केट जिस एरिया पर वर्क कर रही है उसके ऊपर वाला एरिया हमारे पास रेजिस्टेंस का एरिया होता है, और मार्केट जहां नीचे की तरफ वर्क कर रही है वहां पर मार्केट जहां पर वर्क कर रही है उससे जो नीचे वाला हिस्सा होता है हमारे पास वो सपोर्ट का एरिया होता है। ठीक है, अभी हम एक सपोर्ट को एट द फर्स्ट ड्रॉ करते हैं। अभी ये लाइव मार्केट चल रही है गोल्ड की। ठीक है, ये देखें लाइव मार्केट है गोल्ड की। हम यहाँ पर बेसिकली अपना जो सपोर्ट का एरिया है उसको हम करते हैं ड्रॉ और देन देखते हैं।
अच्छा जी, मैं आपको समझाता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमने ड्रॉ भी कैसे करना है। ये हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया आ चुका है, ठीक है, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर की तरफ फ्लक्चुएट कर रही है, मार्केट इससे ऊपर की तरफ वर्क कर रही है। हमने एक ऐसा एरिया ढूंढना होता है जहां पर मार्केट एक एरिया को बार बार रिस्पेक्ट दे रही हो, ठीक है, यानी कि मार्केट उस एरिया में आती हो, उसके पैरेलल जब भी मार्केट आए देन वो वहीं से बूम हो जाए, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए। तो हमने बेसिकली सेम ऐसा ही किया, हमने यहां पर एक ऐसा एरिया ढूंढा जहां पर मार्केट आती है, मार्केट आने के बाद वहां से पंप कर जाती है। फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहां पर आई, फर्स्ट टाइम यहां पर मार्केट आई थी इस एरिया पर, ठीक है, देन मार्केट सेकंड एरिया, मार्केट दोबारा सेकंड एरिया, हम इस पूरे एरिया को ले लेते हैं सेकंड एज अ सेकंड एरिया, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड एरिया, यहां पर हमारे पास थर्ड एरिया, ओके, और अभी यहां पर हमारे पास फोर्थ एरिया, ठीक है। ये देखें जी, मार्केट जब भी इस एरिया के अराउंड आई है, मार्केट ने एक पंप पकड़ा, मार्केट ऊपर की तरफ गई है। हम जो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग, हम लोगों के माइंड में एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि मार्केट जब भी नीचे की तरफ आती है तो इसका मीन होता है कि हमें लॉस होगा, ठीक है, इसे हम प्रॉफिट नहीं उठा सकते, बट इससे बिल्कुल बिलमुकाबिल होता है, मार्केट चाहे नीचे की तरफ आ रही हो चाहे ऊपर की तरफ जा रही हो, हम दोनों सूरतों में मार्केट से प्रॉफिट उठा सकते हैं। मार्केट से प्रॉफिट उठाना कोई मुश्किल बात या कोई बड़ी बात नहीं होती, मार्केट से हम इजीली प्रॉफिट उठा सकते हैं दोनों सूरतों में, चाहे मार्केट डंप कर रही हो चाहे मार्केट पंप कर रही हो, ठीक है। अभी हम इन ड्राइंग्स को करते हैं रिमूव देन, ताकि हम सही से समझ सकें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीकाकार से मार्क किया जाता है, ठीक है। बेसिकली बॉयज, जब भी मार्केट इस एरिया पर आई है, ठीक है, ये हमेशा हमारा एक बॉटम का एरिया होता है। मार्केट जब भी इस एरिया पर आई है, मार्केट ने एक मूव पकड़ी है ऊपर की तरफ, ठीक है, मार्केट ने पंप किया, हमेशा ऊपर की तरफ मार्केट ने पंप किया है, ओके, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, और अगेन मार्केट यहां पर आई है, यहां पर मार्केट ने पंप पकड़ा है, यहां पर आई है मार्केट ने, यहां पर फिर अगेन पंप पकड़ा है, फिर अगेन मार्केट यहां पर आई है, अगेन मार्केट ने पंप पकड़ा है। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपको इस चीज का फायदा होगा, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, ओके। ये था हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया। अभी हम जस्ट मार्क करना सीख रहे हैं, इस वजह से हम थोड़े से बैकवर्ड्स में जा रहे हैं, थोड़े से बैक जा रहे हैं, ताकि हम सही से इन चीज़ों को समझ सकें, ओके। अभी उसी तरीकाकार से अब हम मार्क करने जा रहे हैं एक रेजिस्टेंस का एरिया, जैसे कि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जब भी मार्केट यहाँ पर आती है तो यहाँ से एक डंप पकड़ती है। देखें, हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा एरिया मार्क हो चुका है। देखें, एट द फर्स्ट मार्केट जब इस एरिया पर आई थी तो मार्केट ने यहां से एक लिटिल बिट डंप पकड़ा। फर्स्ट पॉइंट, here is our फर्स्ट पॉइंट, here is our सेकंड पॉइंट। जब ये दो पॉइंट्स हमारे पास क्लियर हो चुके हैं, देन हमने अपनी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, वो लाइन हमने मार्क करनी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 दफा मार्केट इस एरिया पर आने के बाद, ठीक है, डंप हुई है 4 दफा, ठीक है। ये जो हमें छोटे छोटे मूव्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे मूव्स नहीं है, ये हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट है, ये बहुत बड़े बड़े मूव्स हैं, ठीक है। अभी इसके अलावा हम एक और चीज पढ़ते हैं। ये देखिए, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स हैं, बहुत सारी कैंडल्स हैं, लिटरली बहुत सारी कैंडल्स हैं यहाँ पर। अभी देखिए, अब हम देखते हैं जी टाइम फ्रेम के बारे में कि टाइम फ्रेम क्या होता है। देखिए जी, अभी ये हमारे पास एक रेड कैंडल है, देन एक ग्रीन कैंडल है, ये हमने मैं ब्लू की हुई है, ये एक ब्लू है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, ठीक है। ये बेसिकली जो ब्लू है ये ग्रीन होती है, जो मार्केट को अप की तरफ लेकर जाती है, ठीक है। हमने टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है 1 आवर का, ठीक है। एक घंटे में बॉयज ये एक कैंडल बनी हुई है। ये जितनी भी कैंडल्स हैं, ये सारी की सारी कैंडल्स 1 घंटे में बनी हुई हैं, यानी कि सारी कैंडल्स नहीं, जो एक सिंगल वन कैंडल, ये 1 घंटे में हमारे पास एक कैंडल बनी हुई है। ये जितनी भी कैंडल्स हैं हमारे पास, ये सारी की सारी कैंडल्स
एक एक घंटे में एक एक कैंडल बनी हुई है। ओके, अच्छा जी, ये हमारे पास एक गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है। इसमें हम ट्रेंड लाइन को ढूंढेंगे। बेसिकली ट्रेंड लाइन क्या होती है, जिस तरीकाकार से हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करती है, ठीक है, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस होती है और नीचे की साइड सपोर्ट होती है, ठीक है, उसी तरीकाकार से हमारे पास ट्रेंड लाइन काम करती है, ठीक है। ये भी एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस यूज करती है। रेजिस्टेंस का एरिया कौन सा होता है, ठीक है, और ये साथ साथ हमें ट्रेंड का भी बताती है कि मार्केट में एट द सेम टाइम ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस का एरिया कौन सा होता है और सपोर्ट का एरिया कौन सा होता है। रेजिस्टेंस का एरिया हमारे पास वो एरिया होता है जहां पर एट द सेम टाइम मार्केट वर्क कर रही है, मार्केट जहां पर फ्लक्चुएट कर रही है। फॉर एग्जांपल ये एरिया हमारे पास है, मार्केट इस एरिया पर अभी चल रही है, ठीक है। इससे ऊपर वाला ये वाला जो एरिया होगा ये रेजिस्टेंस का एरिया होगा और नीचे वाला एरिया हमारे पास सपोर्ट का एरिया होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ये वाली कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी। खैर, आइए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, अब हम मार्क करना सीखेंगे ट्रेंड लाइन को, कि ट्रेंड लाइन को किस तरीकाकार से मार्क किया जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम थोड़ी सी नज़रसानी करेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अभी कोई ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है, कोई ट्रेंड लाइन बन रही है कि नहीं बन रही। मुझे कुछ कुछ फील आ रही है यहाँ पर ट्रेंड लाइन की, जहाँ पर एट द सेम टाइम हमारा चार्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये हम ट्रेंड लाइन के टूल को सिलेक्ट करेंगे। सारे के सारे टूल्स मैं आप लोगों के पहले ही सिलेक्ट करवा चुका हूँ, लाइक ऐसे। ये देखें, ये यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर मार्केट ने इस लाइन को एक दफा टच किया, ठीक है। टच करने के बाद मार्केट ऊपर गई, अगेन उसने यहाँ पर, हमें कब पता चलता है कि ये यहाँ पर हमारे पास कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है या फिर हमारे पास यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन बन रही है। मार्केट वहां पर पहली दफा आएगी, ठीक है, हमें कुछ आइडिया नहीं होगा उसके बारे में। जब दूसरी दफा उसी के लेवल के एरिया को टेस्ट करेगी और अगेन एक पंप पकड़ेगी, देन हमें इस चीज के बारे में कंफर्मेशन होगी कि यहाँ पर कुछ है, ठीक है। उसी बेस पर हम वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर अपनी ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे और वहां से देखेंगे कि मार्केट क्या सिचुएशन दे रही है। देखें, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर और देन सेकंड पॉइंट यहाँ पर, मार्केट ने इन दो जगहों पर दो दफा रीटेस्ट किया है, ठीक है। दो दफा रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने पंप पकड़ा, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई है। एक ये पॉइंट, सेकंड ये पॉइंट, इन दो पॉइंट्स की बेस पर जब ये पंप आया है, इन दो पॉइंट्स की बेस पर हमने स्टैंड लाइन को मार्क कर लिया। देन तीसरी दफा यहाँ पर आई है, चौथी दफा मार्केट यहाँ पर आई है। चौथी दफा आई है तो उसने अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव लिया, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन होगी हमारे पास और आई थिंक सो यहाँ पर हमारे पास ये एक और ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है। यहाँ पर ये देखें जी, यहाँ पर ये भी हमारे पास ट्रेंड लाइन बन रही है। फर्स्ट मूव देन सेकंड मूव, ठीक है। इन दो मूव्स की बेस पर हमने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। देन थर्ड मूव, ठीक है, अगेन पंप, देन फोर्थ मूव, देन अगेन पंप। ये देखें जी, आप लोगों के सामने है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने किस बेस पर इसको मार्क किया है, ठीक है। इस बेस पर हमने इसको मार्क किया। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ और पुश करते हैं, मे बी ये इसकी करेक्शन दोबारा एक दफा लेने के लिए नीचे आए और इसको टच करके अगेन ऊपर की तरफ चला जाए, या फिर इसको टच करके नीचे की तरफ आएगा। अगर इसको ये टच करके नीचे की तरफ आता है तो कुछ यूं ये वर्क करेगा, देन मार्केट ड्रॉप कर देगा, ठीक है। ये दो तरीकाकार से यहाँ पर ये वर्क कर सकता है, इन दो तरीकाकार से, ठीक है। अदरवाइज तो क्या होगा, नहीं तो कुछ यहाँ पर अभी ऐसे आएगा, ठीक है, और इस तरीकाकार से फिर ये ऊपर की तरफ पंप कर जाएगा। इन दोनों सिनेरियोज में से कुछ भी हो सकता है। खैर, हम एक और ट्रेंड लाइन ढूंढते हैं और उसको मार्क करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी जो कंफ्यूजन्स हैं वो हमारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएं, देन हम आगे की तरफ बढ़ सकें। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर हमारे पास एक और ट्रेंड लाइन बन रही है, लाइक एस। ये देखें जी,
यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही प्यारी अगेन ट्रेंड लाइन बन रही है। ये देखें जी, फर्स्ट, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आई, देन सेकंड यहां पर, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को टच करने के बाद, ठीक है, जब मार्केट ने इन दो पॉइंट्स को यहां पर रीटेस्ट किया, ठीक है, मार्केट यहां पर इन दो पॉइंट्स पर आई है, देन हमने यहां पर ट्रेंड लाइन मार्क कर दिया, देन फोर्थ पॉइंट का वेट किया, ठीक है, यहाँ पर ये देखें, सॉरी थर्ड पॉइंट का यहाँ पर आई है, देन हमने अगेन शॉर्ट की एंट्री ले ली है और मार्केट नीचे की तरफ डंप की है। अगर हम इसी को नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं तो हम इसकी मूव को नोट करते हैं कि ये कैसी मूव देती है। अभी देखिए जी, इसने मार्केट को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, ठीक है, यहाँ पर लोगों को मैनिपुलेट किया इसने। इसके बारे में हम फिर कभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ताकि ये काफ़ी कंफ्यूजन वाली बातें हैं, तो आपको शायद समझ ना आए, और ये फिलहाल हमारा टॉपिक भी नहीं है, ठीक है। अभी जो रेजिस्टेंस की लाइन हमने पढ़ी थी, सॉरी ट्रेंड लाइन की लाइन पढ़ी थी, वो हमारी नीचे की तरफ थी, वो हमारी सपोर्ट की थी, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन हम देख रहे हैं ये हमारी रेजिस्टेंस है, ठीक है, एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही है। और अभी हम यहाँ पर कोई और ट्रेंड लाइन देखते हैं। ये देखिए जी, मैंने सिर्फ एक चार्ट खोला हुआ है और वहीं पर आपको डिफरेंट ट्रेंड लाइंस ढूंढ कर दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर भी हमारे पास ट्रेंड लाइन पड़ी हुई है, ठीक है। हम इसको थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं देन, ताकि आपको सही से समझ आ सके। देखिए जी, ये चीज़ें जो हैं हमें इजीली मिल रही हैं। जब आपने इन चीज़ों के ऊपर वर्क करना है तो आप लोगों को ये ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस के ये तमाम एरियाज आप लोगों को ढूंढने में वक्त लगेगा, आप लोगों को टाइम लगेगा, और आप लोगों को मुश्किलात पेश आएंगी। यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो कि एज अ सपोर्ट वर्क करे, ठीक है, और उसकी कुछ उम्मीदें यहाँ पर दिख रही हैं ट्रेंड लाइन बनने की। लेट्स मार्क, ये देखें जी, यहां से हम इसको उठाते हैं, ये देखें जी, ये आ रही है हमारी ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये देखें जी, ये हमारी ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है यहां पर इस एरिया पर। इसको बोलते हैं रीटेस्ट। मार्केट ने जब भी अच्छा पंप देना होता है तो वो उसी एरिया को दोबारा टच करता है, उसके बिल्कुल पास ही टच करने के बाद अगेन पंप कर जाता है। ये देखें जी, मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट किया, अच्छा खासा पंप लिया है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कंफर्मेशन हुई कि यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन बन रही है। यहाँ पर अगेन हमने एंट्री ली, देन मार्केट बूम करके ऊपर चली गई है, ठीक है। कवर करेंगे जिसमें हम अपना जोन मार्क करना सीखेंगे, ठीक है, कि जोन कैसे मार्क किया जाता है, बेसिक जोन कैसे मार्क किया जाता है, चाहे वो सपोर्ट का जोन हो चाहे वो रेजिस्टेंस का जोन हो, बेसिक सा अभी हम जोन मार्क करना सीखेंगे कि जोन कैसे मार्क किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम अभी कोई एरिया ढूंढते हैं, अगर यहाँ पर हमारे पास एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस का एरिया पड़ा हुआ है। अभी देखें, वो हर इंसान की काम करने की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने खुद से फाइंड की हैं, ये मेरे खुद के काम करने का तरीकाकार है, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर, इन चीज़ों की बेस पर मैं अपनी ट्रेड्स करता हूँ, ठीक है, इन चीज़ों की बेस पर। तो अभी हम अपना देखते हैं, वो अभी हमने सीखा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, ठीक है। अभी हम एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे कि उसको एक एरिया में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। हर जगह पर दो सपोर्ट्स एंड दो रेजिस्टेंस पाई जाती हैं। अभी हम फर्स्ट टाइप की फॉर एग्जांपल बेसिक सी हमारी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है, एक बेसिक सी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। अभी इसको हम एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे, हर जगह पर दो सपोर्ट्स और दो रेजिस्टेंस होती हैं, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा एडवांस लेवल पर शिफ्ट कर दिया जी, यहाँ पर ये शिफ्ट होगी। यहाँ पर हम एक और लाइन उठा के ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर इस एरिया को टोटल को कवर करेंगे, और सिंपली हम रेक्टेंगल को उठाएंगे। रेक्टेंगल को उठाने के बाद इस एरिया पर कुछ इस तरीकाकार से मार्क कर देंगे, ठीक है। ये देखें, इस तरीकाकार से हमने इसको मार्क कर दिया। अभी देखें, हमारी यहाँ पर दो चीजें कवर हो रही हैं, ठीक है। अभी हमारी यहाँ पर दो चीजें कवर हो रही हैं। फर्स्ट चीज हमारी यहाँ पर कवर हो रही है, ये देखें, हमने इस जोन को कवर किया, यहाँ पर कवर किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी ये हमारा कवर हुआ है, उसके बाद यहाँ पर भी हमारा ये कवर हुआ है। उसके बाद भाई देखो, जब हम कोई भी एरिया, कोई भी जगह मार्क करते हैं, हमने देखना है जी उसको रिस्पेक्ट किस तरीकाकार से मिली है। देखें, यहाँ पर
इस एरिया पर इसने हमारे एरिया को ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहां पर इस जगह पर इसने हमारे एरिया को ब्रेक कर दिया। देखें अभी ये एज अ रेजिस्टेंस हमारे पास काम कर रही थी, इसको सही से यहां पर मार्क करते हैं और देन हम लाइंस को डिलीट करते हैं। अच्छा देखिए जी, यहां पर ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही थी, ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारे पास, ये पॉइंट हो गया हमारे पास, ये पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है, फिर देन ये पॉइंट हो गया हमारे पास। ओके, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हो गए बॉयज, ठीक है। अभी जो फर्स्ट ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये वाले जो 3 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों पॉइंट्स में नोट करें जो हमने एरिया ड्रॉ किया उस एरिया पर जब भी मार्केट आई है, मार्केट ने एक डंप लिया। ये छोटे छोटे डंप नहीं है बॉयज, ये छोटा डंप नहीं है, ये अच्छा खासा डंप है। आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं यहाँ से, अच्छा खासा। फॉर एग्जांपल अभी 2478 पर मार्केट थी, आपने यहाँ से अगर ट्रेड ली होती तो इसने डंप दिया है जी 32 तक दिया है इसने डंप। ये अराउंड ये कुछ जो भी बनते हैं, कुछ $33-34 जितने भी बनते हैं, मैथमेटिक्स थोड़ी सी कमज़ोर है उसकी वजह से। अच्छा जी, ये देखें जी, अब हम इन एरियाज को डिलीट करते हैं, ये जो हमने मार्क किए हुए सर्कल। अच्छा, अभी ये एज अ रेजिस्टेंस हमारे पास वर्क कर रही थी, तो एक ही सिंगल वन कैंडल ने हमारे इस एरिया को यहाँ पर ब्रेक किया है। एक सिंगल वाली कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, इसने यहाँ पर हमारे इस एरिया को ब्रेक कर दिया है, इस कैंडल ने, ठीक है। ब्रेक करने के बाद जब उसने ऊपर की तरफ हमारे पास क्लोजिंग दे दिया तो वो दोबारा हमारे जोन को रीटेस्ट करने के लिए आई है। उसने अगेन हमारे जोन को टैप किया, जो जगह हमारे पास पहले एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही थी, अब वही जगह हमारे पास एज अ सपोर्ट काम कर रही है। एज अ सपोर्ट हमारे पास बॉयज वही जगह काम कर रही है, सेम टू सेम। यहाँ पर देखें पंप पकड़ा था, ठीक है, यहाँ तक पंप पकड़ा, अगेन आई है, उसी एरिया को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद फिर ऊपर चली गई है, और अभी मार्केट अगेन इस एरिया पर आ रही है, ठीक है। पहले जो एरिया हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस यूज किया जा रहा था, अभी वही एरिया हमारे पास एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। और ये बॉयज लाइव चार्ट है गोल्ड का, ठीक है, ये कोई पिछली कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड करके रखी हुई है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये लाइव चार्ट है। अभी हम लाइव चार्ट पे एक और, अभी ये हमने बेसिकली रेजिस्टेंस का पढ़ा है, ठीक है। अभी हम सपोर्ट की तरफ शिफ्ट होते हैं, कोई सपोर्ट का एरिया ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, सपोर्ट का एरिया, ये थोड़ा सा बड़ा एरिया है, कोई नहीं, इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। जोन थोड़ा सा हमारा बड़ा बनेगा, बट इसको कवर करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस में बताया था, हर एरिया पर 2 सपोर्ट्स एंड 2 रेजिस्टेंस होती हैं, ठीक है। उन 2 सपोर्ट्स एंड 2 रेजिस्टेंस को हमने कवर करना है यहाँ पर, उन 2 सपोर्ट्स एंड 2 रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पर कवर करना है। अच्छा, हम अपनी फर्स्ट जो है हम अपनी सपोर्ट लगा लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट आ गई, देन हमारे पास सेकंड सपोर्ट आ गई जी, यहाँ पर इस एरिया पर हमने अपनी सेकंड सपोर्ट लगा दी। अगेन उसी तरीकाकार से रेक्टेंगल को उठाएंगे, ठीक है। रेक्टेंगल को उठाने के बाद हम यहाँ पर कुछ इस तरीकाकार से रेक्टेंगल को लगा देंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर रेक्टेंगल को लगा दिया इस एरिया पर। अच्छा जी, अभी गौर करें, इस जगह पर मार्केट आई एट द फर्स्ट, हमारे इस जोन के ऊपर मार्केट आई है, ठीक है। जब मार्केट हमारे इस जोन के एरिया के ऊपर आई है, नीचे गिर ली थी, यहाँ पे तो हमें कंफर्मेशन नहीं थी कि भाई यहाँ पर कोई चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। सेकंड कंफर्मेशन दी हमें इस जगह ने, ठीक है। ये जो 2 कैंडल्स हैं, हमें इन दोनों कैंडल्स ने हमें कंफर्मेशन दी है, इन दोनों कैंडल्स ने हमें कंफर्मेशन दी है कि जी यहाँ पर कोई एरिया बन सकता है। चले, यहाँ पर भी हमें पता नहीं चला। देन हमारे पास जो फाइनल कंफर्मेशन है वो इस एरिया पर हमारे पास फाइनल कंफर्मेशन हो गई, भाई मार्केट यहाँ पर आती है, इस एरिया के मार्केट अराउंड आती है और फिर घूम करके ऊपर चली जाती है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ उड़ जाती है सिंपली, ठीक है। देन हमने ये वाला एरिया मार्क किया और नेक्स्ट मार्केट के उस एरिया तक आने का वेट किया कि मार्केट हमारे उस एरिया पर कब आएगी। ये देखें, ये मार्केट आई है एंड चेक,
व्हाट अ ब्यूटीफुल पंप, ब्यूटीफुल। देखें जी, आप कहीं से भी सीख लें, कुछ भी सीख लें, कोई भी काम सीख लें, आपको वो काम तब तक करना नहीं आएगा जब तक आप उस काम के ऊपर खुद की प्रैक्टिस नहीं करते। खुद आप उस चीज को, अपना जो कीमती टाइम है, जो बहुत ज्यादा कीमती टाइम है आपका, जब तक आप उस काम को नहीं देते तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा मूव होते हैं जी प्राइस एक्शन की तरफ। इसी चीज के अंदर हम प्राइस एक्शन को कवर करेंगे कि व्हाट इज प्राइस एक्शन। ठीक है, छोटी छोटी चीजें ना, छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी। ओके, एंड ये देखिए जी, हमारे पास यहाँ पर भी यही सेम टू सेम, यहाँ पर भी हमारे पास सेम सीन हो रहा है। यहाँ पर हम एक छोटा सा एरिया मार्क करते हैं लाइक एज, ये देखें जी, ये हमारे पास फर्स्ट पोर्ट आ गई, देन इसके थोड़ा सा ऊपर हम अपनी सेकंड स्पोर्ट लगा देते हैं जी, ये हमारे पास सेकंड स्पोर्ट आ गई। ठीक है, बेसिकली सिंपली रेक्टेंगल को उठाया और इस जगह के दरमियान मार्क कर दिया। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं जी लॉस ऑफ मोमेंटम के बारे में। व्हाट इज लॉस ऑफ मोमेंटम? वही देखें, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि लॉस ऑफ मोमेंटम, कि जो मार्केट में उस टाइम पे प्रेशर चल रहा है, फॉर एग्जांपल मार्केट बहुत ज्यादा प्रेशर में ऊपर चढ़ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रही है मार्केट, अगर उसका उस साइड पे ऊपर कोई ना कोई एरिया पड़ा हुआ है तो वो वहां पर जाके अपनी स्पीड को स्लो कर देगी और देन वहां से डंप कर जाएगी या पंप कर जाएगी। ठीक है, उसी तरीकाकार से हम यहां पर देख रहे हैं कि मार्केट इस एरिया के अराउंड आ रही है। ये देखें, यहां से मार्केट ने पंप पकड़ा है, वो जैसे ही अपने एरिया के पास गई है, जैसे ही वो अपने एरिया के पास आई है, मार्केट में तो जी मार्केट का मोमेंटम जो है वो तो स्लो हो गया। ये देखिए, मार्केट का मोमेंटम तो अच्छा खासा स्लो हो गया और मार्केट ने डंप दे दिया यहां से। ठीक है, आपके एरिया के वैलिड होने की एक ये भी निशानी होगी कि जब मार्केट आपके एरिया के पास आएगी, देन मार्केट वहां से जो स्पीड होगी उस स्पीड में कमी पैदा हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे लॉस ऑफ मोमेंटम। ओके, मैं बस जो जो चीजें अभी आपके कोर्स के हिसाब से मेरे दिमाग में आ रही हैं उन चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अल्लाह पाक खैर करें। मजीद वीडियोस पड़ी हुई हैं सारी चीज़ों के बारे में, डिटेल से पड़ी हुई हैं। बस ये बेसिक कोर्स है आपका, बेसिक टू एडवांस है, तो इसमें सारी की सारी बेसिक भी चीज़ें कवर कर रहे हैं और एडवांस चीज़ें भी कवर कर रही हैं। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पर देखें वही सेम सीन है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स, बड़ी बड़ी विक्स बना रहा है और जैसे ये अपने जोन के पास आया तो कैंडल का साइज छोटा हो गया है। ये देखिए, इसको कहते हैं लॉस ऑफ मोमेंटम। देन मार्केट वहां से रिजेक्ट होकर मार्केट ने एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मूवमेंट पकड़ ली है। ठीक है, और अभी हम पढ़ते हैं जी एक मेन चीज हमारी, जो कि हमारी ट्रेड में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। हम यहां से, आप लोग जब ट्रेडिंग व्यू में लॉगिन करते हैं तो आप लोगों के पास एक जो है इंडिकेटर वो नॉर्मली होता है वॉल्यूम का। ठीक है, हम यहाँ पर वॉल्यूम के इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे कि वॉल्यूम के इंडिकेटर को यूज कैसे किया जाता है। देखें बॉयज, एट द फर्स्ट सिंपल से मैं आपको 4 बातें बताता हूं वॉल्यूम के इंडिकेटर के बारे में। इनको काइंडली नोट कर लें, इनको काइंडली नोट कर लें। जब भी मार्केट में डंप हो रहा होगा, सेलर्स चीजों को बेच रहे होंगे और कैंडल्स का साइज बड़ा बड़ा होगा, ठीक है, बट नीचे यहां पर उन कैंडल्स का साइज छोटा होगा। इसका मतलब यह है कि सेलर्स बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, अगर कैंडल्स का साइज, सेलर्स की कैंडल्स का साइज बड़ा है और नीचे वॉल्यूम का साइज छोटा है, इसका मतलब है कि सेलर्स बेचने के लिए तैयार नहीं है, वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। और उसी तरफ दूसरी चीज, अगर सेलर्स की कैंडल्स का साइज छोटा बन रहा है, ठीक है, सेलर्स की कैंडल्स का साइज छोटा बन रहा है और नीचे सेलर्स की कैंडल्स का साइज बड़ा बन रहा है,
सेलर्स की जो वॉल्यूम का साइज बड़ा बन रहा है, उन्हीं कैंडल्स की वॉल्यूम का साइज बड़ा बन रहा है। इसका मतलब है मार्केट और डंप कर सकती है क्योंकि यहां पर लोग बेचने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, ये दो चीजें हो गई हमारी। तीसरी चीज कौन सी है? उसी तरीकाकार से जब बायर्स की कैंडल्स का साइज बड़ा हो, बायर्स की कैंडल्स का साइज बड़ा हो और नीचे बायर्स की जो वॉल्यूम है कैंडल, उन्हीं कैंडल्स का वॉल्यूम जो है वो छोटा हो। ठीक है, कैंडल का साइज बड़ा हो और वॉल्यूम का साइज बायर का छोटा हो। इसका मतलब ये है कि लोग इस टाइम पे खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, मार्केट को बुलिश करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। मार्केट कैन डंप। ओके, उसी तरीकाकार से जब मार्केट में बायर्स की कैंडल्स का साइज छोटा हो पर नीचे से वॉल्यूम का साइज ज्यादा हो, वॉल्यूम बड़ा हो, इसका मतलब ये है कि मार्केट कैन मोर पंप। ठीक है, ये चार चीजें हैं। ठीक है, जब भी मार्केट आपके जोन के अराउंड आती है, आपने इन दोनों चीजों को कवर करना है कि क्या जैसे लॉस ऑफ मोमेंटम हुआ है उसी हिसाब से जो वॉल्यूम है कैंडल्स का, जो कैंडल्स का जो साइज है वो भी छोटा हो रहा है और उसके साथ साथ नीचे की तरफ वॉल्यूम भी छोटा हो रहा है, तो आपका वो जोन वैलिड है, आप वहां पर इजीली ट्रेड पकड़ सकते हो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सिंपली टेक प्रॉफिट के बारे में और स्टॉप लॉस के बारे में। ठीक है, ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, अगर इनको साथ साथ ही कवर करते जाएंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, अभी देखें जी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक जोन क्रिएट किया है हमने, यहां पर हमारे पास एक जोन है। ठीक है, और हमने इस जोन के अंदर एंट्री लेनी है। ठीक है, इस जोन के अंदर एंट्री लेनी है। मैं आपको सिंपल सी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। ये तो टोटल एरिया कवर किया हुआ है। ठीक है, टोटल एरिया हमने यहाँ का कवर किया हुआ है। बेसिकली जो आपका जोन है ये हमने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन उठानी है ना, क्योंकि हमने तो पंप की पकड़नी है, मार्केट ऊपर का पकड़ना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहां पर एंट्री ली थी, तो सिंपली जो लास्ट टाइम मार्केट में जो सबसे ज्यादा उसी जोन में जो डंप था वो ये था, उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ हमने अपना स्टॉप लॉस पेस्ट कर देना। यहां पर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दिया है, तो उस टाइम पे जो हाई पंप था हमने उसको टारगेट कर लेना। ये हमने टारगेट कर लिया अपना हाई पंप, यहां तक ये हाई पंप हमने यहां पर टारगेट कर लिया और सिंपली हमने यहां से जो ट्रेड है वो लगा दी है। अभी ये मूव कर रहे हैं हम इस तरफ क्योंकि हम यहां से ट्रेड पकड़ रहे हैं इसकी। ठीक है, ये देखें, व्हाट अ ब्यूटीफुल, चेक करें। इस तरीकाकार से आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है और अपना टारगेट प्रॉफिट रखना है। और पार्ट्स में अपना टारगेट प्रॉफिट कैसे रखते हैं, जहां जहां से मार्केट ने एक छोटी छोटी सी मूव ली है, फॉर एग्जांपल यहां पर देखें, मार्केट यहां से मार्केट ने अपना जो है सिस्टम सिनेरियो चेंज किया, यहां से डंप कर रही थी, फिर पंप करा है, यहां तक पंप करा है, फिर मार्केट नीचे डंप कर गई है। तो हम सिंपली इस एरिया को पॉइंट आउट करेंगे और यहाँ पर अपना अपना फर्स्ट टारगेट प्रॉफिट रख देंगे, देन टारगेट प्रॉफिट हमने इसके बराबर रख दिया। ये हमारे पास दो टारगेट प्रॉफिट थे, दोनों के दोनों अचीव हो चुके हैं सिंपली। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसी तरीकाकार से आपने सेलर का भी लगाना है। एक मिनट में आपको वो भी लगा के दिखा देता हूँ ताकि ये जो कंफ्यूजन है हमारी ये बहुत अच्छे तरीकाकार से दूर हो जाए। हमने यहाँ पर जोन मार्क किया था, उसको बेसिकली मैं मैनुअली मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जोन हमने मार्क किया हुआ था, यहाँ पर कुछ इस तरीकाकार से। ठीक है, अब अगर हम उस चीज की शॉर्ट की ट्रेड ले रहे हैं, अभी हमने शॉर्ट की ट्रेड उठानी है। ये हमारी शॉर्ट पोजीशन हो गई, हमने बेसिकली यहां से ट्रेड उठाई है शॉर्ट की। देखें, इसमें हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन सी होगी। ये देखें, यहां तक लास्ट ये पंप था। ठीक है, उसे थोड़ा सा ऊपर उठा के हमने स्टॉप लॉस रख दिया है, क्योंकि मार्केट उस एरिया को तो इजीली अचीव कर सकती है जहां पर हमने जिसको देखकर हमने जोन बनाया था। अच्छा जी, इसमें हम देखें कि हमारा कुछ टारगेट प्रॉफिट और था, हमारा टारगेट प्रॉफिट काफी लंबा था, यहां तक था हमारा टारगेट प्रॉफिट, बट मार्केट ने भाई वैसा डंप नहीं दिया और मार्केट पंप कर गई। ऐसे ही हुआ ना, यहाँ पर हमारा जो
काम था वो हो गया ख़राब। अभी इसने क्या किया, इसने हमारा फर्स्ट जो टारगेट था वो इसने अचीव करवा दिया हमसे। ये देखें, यहाँ तक मार्केट ने एक पंप पकड़ा हुआ था, यहाँ से उसने अपना सिनेरियो चेंज करने की कोशिश की थी, तो सिंपली उसने हमारा जो पहला टारगेट प्रॉफिट था वो अचीव करवा दिया है और दूसरा से टारगेट प्रॉफिट हमसे मिस हो गया है। सिंपली जब आपका फर्स्ट टारगेट प्रॉफिट हो जाता है देन आपका जो एस एल होता है, जो आपका स्टॉप लॉस होता है, वो आपने अपनी एंट्री से उठाकर थोड़ा सा ऊपर रख देना। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 रुपए हैं, आपने एंट्री ली थी कितने पे, कि आपने 10 पर एंट्री ली थी कि 9 पर मार्केट जाएगी तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है, आपको 9 रुपए बच जाए, आपका 1 रुपए का नुकसान हो, ठीक है। और आपका जो टारगेट प्रॉफिट था वो 15 रुपए का था, कि जो मेरे 10 रुपए हैं वो जब 15 रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे, मुझे 5 रुपए का मुनाफा हो जाए और नुकसान 1% हो, ठीक है, यानी कि वो सॉरी 1 रुपया नुकसान और 5 रुपया प्रॉफिट हो। तो आपके दो टारगेट थे, एक था 12.5 पे, दूसरा था 15 पे। बेसिकली जब आपकी जो ट्रेड है जब उसने फर्स्ट टारगेट प्रॉफिट अचीव कर लिया है, ठीक है, जब वो 12.5 पर चली गई है ना, आपकी हाफ ट्रेड वहां पर क्लोज हो गई है, ठीक है। आपने अपनी हाफ ट्रेड का 50% वहां पर क्लोज कर देना है, और जब मार्केट उसके एरिया पर पहुंच चुकी है तो आपका जो स्टॉप लॉस 9 रुपए पर था, आपने उसको शिफ्ट करके 10.5 पर कर देना, ठीक है, 10.5 पर कर देना आपने उसको एसएल को उठा के, नहीं तो ब्रेक इवन कर देना, नहीं तो उसी एंट्री के ऊपर लगा देना, ताकि आपको नुकसान बिल्कुल भी ना हो। ओके, ये तरीकाकार होता है। उसी तरीकाकार से यहाँ पर हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, यहाँ से हमने डंप की एक ट्रेड पकड़ी है, ठीक है, तो हमने फर्स्ट अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव किया, देन हमने सिंपली अपना एसएल उठा के यहाँ पर इस एरिया पर लगा दिया था, मार्केट ने दोबारा पंप ले लिया, तो हम उसमें से कुछ प्रॉफिट जो है वो बुक कर चुके थे, हमें इससे कोई लॉस नहीं हुआ, यानी कि हमने कुछ ना कुछ यहाँ पर मोमेंटम पकड़ा है। ओके, ये दो चीजें हो गई। बॉयज, जो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये अबाउट डिमांड एंड सप्लाई के बारे में है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई में भी हमने सिंपली कुछ जोन मार्क करने होते हैं, जोन की कुछ टाइप्स होती हैं जो हमने मार्क करनी होती हैं और वहाँ से हमने प्रॉफिट उठाना होता है। ओके बॉयज, लेट्स टॉपिक की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कैसे मार्क किया जाता है। अच्छा बॉयज, एट द फर्स्ट ये चीज़ क्लियर कर दें कि डिमांड क्या होता है और सप्लाई क्या होती है। बेसिक सी आपको इस चीज़ की एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, नॉर्मल मार्केट लगा लें, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, ठीक है, तो उसकी ऑटोमेटिकली उसकी सप्लाई कम हो जाती है, तो उस चीज़ की वजह से उसका रेट अप हो जाता है, ठीक है। जब किसी चीज़ की मार्केट में डिमांड बहुत कम होती है बट उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है, तो उस वजह से उस चीज़ का रेट कम होता है। इसी तरीकाकार से ऊपर जिसको हम अभी तक रेजिस्टेंस पढ़ते रहे हैं, अभी इसी चीज़ को हम आइडेंटिफाई करेंगे इन डिमांड सप्लाई में, डिमांड एंड नीचे की तरफ जिसको सपोर्ट अभी तक पढ़ते रहे हैं वो है हमारी सप्लाई, ठीक है। अभी मार्क करना सीखते हैं कि इसको मार्क कैसे किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। बेसिकली बॉयज, हमने यहाँ पर डिफरेंस ढूंढना है। हम अभी पढ़ेंगे, द फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या है? बेसिकली आपको एक सिंपल सी रीजन, एक सिंपल सा आंसर इस चीज का दे देता हूं। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? हमने बायर्स में सेलर्स ढूंढने हैं और सेलर्स में बायर्स ढूंढने हैं। सिंपल सा, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल अभी देखें, यहां पर हमारे पास सेलर्स का बहुत तगड़ा प्रेशर आ रहा है नीचे की तरफ, यहां तक हमारे पास सेलर्स का बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा प्रेशर आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो मार्केट के यहां तक गिरी है, ठीक है। देन मार्केट में कुछ बायर्स एंटर हुए हैं इस जगह पर, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि आप लोगों को सही से दिखाया जा सके। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मार्केट में कुछ बायर्स, यहाँ पर कुछ बायर्स एंटर हुए हैं, ठीक है। बायर्स एंटर होने के बाद थोड़े से फिर सेलर्स आए हैं बट वो कुछ खास कर नहीं पाए। देन फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई है, ठीक है। यहाँ से मार्केट पंप हो गई है। तो हमने यहाँ पर क्या डिफरेंस ढूंढा? पहले सेलर्स से, उनमें थोड़े से बायर्स आए, ये एक कैंडल की सूरत में यहाँ पर बायर्स आए, ठीक है। बायर्स आने के बाद थोड़े से सेलर्स फिर आए, फिर मार्केट ऊपर की तरफ पंप कर गई। तो सिंपली जो बायर्स का एरिया है, हमने इस एरिया को मार्क कर लेना है। सिंपली हम रेक्टेंगल उठाएंगे और इस बायर के एरिया को, पूरी की पूरी कैंडल को हम कर लेंगे जी मार्क, ठीक है।
ऊपर से भी फुल कवर करेंगे और नीचे से भी फुल कवर करेंगे। इसने जी इसको जी हमने कर लिया 100% मार्क। ओके, अच्छा जी, अभी यहाँ पर देखें, अभी इसमें हमें मार्केट के टैप होने का वेट नहीं करना, जैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में वेट करते हैं कि मार्केट अगर इस एरिया के ऊपर आती है, 2 दफ़ा टच करती है, देन हम यहाँ से एक सपोर्ट ढूंढेंगे, देन हमसे यहाँ से एक रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिंपली बायर्स या सेलर्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक का एक जोन क्रिएट कर देना है। उस क्रिएट को मार्केट लाजमन रिस्पेक्ट देगी, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखें, हम ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो हैं मैं आपको गोल्ड के चार्ट पर दे रहा हूँ क्योंकि फॉरेक्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमने इस एरिया को मार्क कर दिया। जैसे देखें, इस एरिया को हमने मार्क किया, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ गई है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट गई है। ठीक है, देन अगेन मार्केट नीचे गिरी है। नीचे गिरने के बाद अगेन मार्केट ने पंप लिया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया यहाँ पर, फिर मार्केट पंप हो गई है। देन मार्केट फिर ड्रॉप हुई है और बहुत बुरे तरीके से ड्रॉप हुई है। फिर उसने हमारे एरिया को अगेन रिस्पेक्ट दी है और अच्छी रिस्पेक्ट दी है उसने हमारे एरिया को। देन यहाँ से बूम हो चुकी है, मार्केट यहाँ से फ्लाई कर चुकी है। ठीक है, मार्केट अब तो बहुत ऊपर बैठी हुई है। ये देखें, मार्केट बस पर लग चुकी है मार्केट को यहाँ से। ठीक है, आपने कुछ इस तरीकाकार से एरियाज को आइडेंटिफाई करना है सिंपली। ठीक है, इसके अलावा दूसरी किस्म का क्या होता है, हमने मार्केट में किन लोगों को फाइंड करना है। ये बायर्स में सेलर्स को, सेलर्स में बायर्स को, 2 डिफरेंट लोगों को, यानी कि जिसका जोर चल रहा है, उसके अलावा दूसरी पार्टी को देखना है कि जी वो कैसा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक और ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये देखें। हम सिंपली इस कैंडल को 100% मार्क करेंगे। ठीक है, और यहाँ तक मार्क करते हैं। ठीक है, जब यहाँ तक मार्केट आ चुकी है, हमने तो ये जी जोन क्रिएट कर दिया। मार्केट जैसे हमारे एरिया में टच हुई है, हमने यहाँ जी एंट्री ले ली है। यहाँ तक मार्केट आई है, हमने प्रॉफिट उठा लिया। अगेन मार्केट यहाँ पर आई है, हमने अगेन प्रॉफिट उठा लिया डाउन का। ठीक है, देन इसने इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया। देन ऊपर की तरफ फिर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, हम फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेंगे। ये जी हमने फिर एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। ठीक है, बट यहाँ पर इसने थोड़ी सी लिक्विडेशन ग्रैब की है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे गिर गई है। फॉर एग्जांपल हम लोगों के एसएल खाए हैं इसने यहाँ पर, और एसएल खाने के बाद नीचे गिर गई है। बट आपको मैंने बताया था कि एसएल आपने कहाँ पर लगाना है, थोड़ा सा ऊपर करके एसएल लगाना है आपने। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर फिर अगेन गिर चुकी है। अगर मार्केट हमारे इस एरिया को भी रिस्पेक्ट ना देती, हमारे इस एरिया को भी रिस्पेक्ट अगर ना देती, ठीक है, ये एरिया हमने मार्क किया, अगर यहाँ पर इस एरिया को भी रिस्पेक्ट ना मिलती तो देन हमारे पास ऊपर की तरफ यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ये देखें जी, इस ऑर्डर ब्लॉक को हम कहते हैं मार्क। देखें, मार्केट ने इस एरिया को एज अ फर्स्ट रिस्पेक्ट दी, देन सेकंडली इस एरिया को रिस्पेक्ट दी। इसकी मार्केट जैसे थोड़ी सी फॉल हुई, मार्केट अगेन अगर पंप लेती तो मार्केट यहाँ से लाजमन मार्केट ने अच्छा डंप लेना था, बट मार्केट ने हमारे सेकंड ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्केट ने अच्छा खासा पंप पकड़ लिया। ठीक है, ये है बॉयज ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक, बायर्स में सेलर्स का और सेलर्स में बायर का। ठीक है, सिंपल सा एक ऑर्डर ब्लॉक है ये। ओके, अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही है, बट वो ऑर्डर ब्लॉक की थोड़ी सी डिफरेंट टाइप है। ठीक है, उसको मार्क करना सीखते हैं जी। हमने क्या मार्क करना है, जहां पर हमें ऐसी कोई सिचुएशन नहीं मिल रही, बट वहां पर कोई रेजिस्टेंस, कोई सपोर्ट और एनीथिंग एल्स कुछ भी ऐसा पड़ा हुआ है तो, ठीक है, अगर कुछ भी ऐसा पड़ा हुआ है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बट वहां पर तो डिफरेंस नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास तो ये रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, बट यहाँ पर ये 2 कैंडल्स रेड हैं। ठीक है, ये ग्रीन है, तो इसमें भाई क्या मार्क करें, हमारे पास क्या, किस चीज़ को मार्क करें, कैसे मार्क करें। तो सिंपली हमने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। देखें, ये हमारा अप ट्रेंड का एरिया था, ये वाला एरिया हमारा अप ट्रेंड का एरिया था, मार्केट ऊपर जा रही थी। ठीक है, मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो गई। यहाँ पर ड्रॉप होने के बाद हमने यहाँ पर एरिया आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि यहाँ पर हमें कोई ट्रेड मिल सकती है, नेक्स्ट टाइम कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, अभी हमने देखना है जी,
बायर्स की लास्ट कैंडल, बायर्स की लास्ट कैंडल, ठीक है, डंप से पहले, डंप से पहले लास्ट कैंडल, बायर्स की लास्ट कैंडल, डंप से पहले लास्ट कैंडल। यहां से मार्केट फॉल करना स्टार्ट कर रही है, या डंप से पहले वाली कैंडल ये वाली लास्ट ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये लास्ट ग्रीन कैंडल डंप से पहले की कैंडल है और ये बायर्स की लास्ट कैंडल है, ठीक है। सिंपली रेक्टेंगल उठाएंगे, इस एरिया को पूरी की पूरी कैंडल को हम करेंगे मार्क, ठीक है। वो इस काम करने के डिफरेंट तरीकाकार होते हैं, जैसे जैसे आप मार्केट में इनरोल होंगे आपको पता चलेगा। देखिए जी, यहाँ पर तो ये हमारे एरिया में गई ही नहीं, मार्केट थोड़ा सा नीचे से ही फॉल कर गई। अब ये क्या है, इस चीज को भी आइडेंटिफाई करेंगे अभी, ठीक है। वो इसको बोलते हैं ब्रीदिंग स्पेस। मार्केट में जब ज़्यादा ऑर्डर्स फिल करने की कैपेसिटी ना हो तो वो उस वैलिड एरिया के पास नहीं जाती, उससे पहले ही मार्केट नीचे की तरफ डंप कर जाती है। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर है, यहाँ पर इस एरिया पर देखें, ठीक है, ये जो है मार्केट तो यहाँ से डंप कर गई, बट हमारा एरिया तो ये वाला एरिया, ठीक है। हम तो इस एरिया का वेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पर आएगी और देन डंप करेगी, ठीक है। मार्केट ने तो पीछे डंप किया ही, यानी कि हमारे तो एरिया को रिस्पेक्ट मिली नहीं, मार्केट पहले डंप कर गई। वो इस एंट्री लेने के 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है, 2-3 तरीके होते हैं। आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी, अगर उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बेसिकली आपको एक सिंपल सी रीज़न बता देता, सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। इसको बोलते हैं ब्रीदिंग स्पेस। मार्केट में जब भी ऑर्डर्स फिल करने की कैपेसिटी ना हो, देन वो हमारे उस जो एरिया होता है, ठीक है, उस जो वैलिड एरिया होता है, ये सिर्फ हम लोगों ने मार्क नहीं किया होगा, यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों ने मार्क किया होगा, जहाँ से वो लोग सेल की एंट्री लेंगे, ठीक है। हम जैसे रिटेलर लोग जो हैं, मार्केट उस एरिया को टच ही नहीं करती, वह उससे पहले ही फॉलो हो जाती है। जैसे इस एरिया को मार्केट ने टच ही नहीं किया, यहाँ से पहले ही फॉलो हो चुकी है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रीदिंग स्पेस, ठीक है, ब्रीदिंग स्पेस। मार्केट ने यहाँ पर ऑर्डर फिल नहीं किया, यहाँ पर भी कुछ लोगों ने मार्केट को नीचे की तरफ फॉल किया है। हाँ, हमने इन लोगों का दिमाग पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मार्केट जब हमारे एरिया के पास आ रही है, हमने देखना है जी वो एरिया, आपको खुद ही पता चल जाएगा कैसा एरिया आपने मार्क किया है, क्या वो बहुत अच्छा एरिया। यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट ने काफ़ी अच्छा पंप पकड़ा है और देन मार्केट ने बहुत अच्छा डंप दिया है, ठीक है। इसका मतलब है ये एरिया हमारा वैलिड हो सकता है, ये बिल्कुल यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बन रही है और ये यहाँ पर डिमांड का एरिया भी बन रहा है और यहाँ से भी ये सप्लाई भी कर सकती है। ये काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखनी है। नीचे से आप कैंडल्स देखेंगे कि यहाँ पर देखें लॉस ऑफ मोमेंटम पैदा हो रहा है, ठीक है, मार्केट ने पावर मूव दी थी। ये सारी की सारी चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी है। पावर मूव के बारे में भी आपको बताया जाएगा, उसके लिए भी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अगर इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल सिंपल सी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, ओके। तो यहाँ से लॉस ऑफ मोमेंटम पैदा हुआ है और देन मार्केट फॉल कर गई है, ठीक है। बट अ ब्यूटीफुल एरिया ब्रदर्स, यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री ली होती तो हा वल्लाही व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रॉफिट ली होती आप लोगों ने, मैंने ली थी, मैंने बुझ ली थी। अच्छा जी, इसके बाद सेकेंडली हम क्या पढ़ेंगे जी, सेकेंडली हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे। सेकेंडली हमारा जो टॉपिक है वो जी है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, जिसको बोला जाता है एफ वी जी, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप? फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल इनकी विक्स होंगी, ठीक है, बट वो आपस में मिल नहीं रही होंगी, यानी कि उनके दरम्यान में थोड़ी सी स्पेस होगी। फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं, अपनी स्क्रीन पर ही देखते हैं,
कि कौन सी स्पेस की बात की जा रही है यहाँ पर। और इस एग्जांपल के साथ ही समझ आएगा ना, हम तो लाइव चार्ट पे बैठे हुए हैं इसी वजह से। अच्छा जी, ये देखें जी, फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल, दरमियान वाली सेकंड कैंडल है। फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल, सेकंड कैंडल रेड कैंडल, थर्ड कैंडल रेड कैंडल। ठीक है, सेकंड कैंडल को इग्नोर मारना है, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल की विक्स को देखना है। अगर तो ये आपस में मिलाप कर रही हैं, ठीक है, देन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ दोनों ही काम कर रहे हैं, बायर्स और सेलर्स दोनों ही काम कर रहे हैं। अगर तो ये मिलाप कर रही हैं, अगर ये मिलाप नहीं कर रही, इनके दरमियान में वक्फा है, इसका मतलब है कि इस एरिया पर सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था। ठीक है, क्योंकि मार्केट फॉल कर रही है भाई, इस एरिया पर प्रेशर सेलर्स का ज़्यादा था, तो मार्केट यहाँ पर जब इस एरिया पर आएगी तो वो अगेन डंप कर सकती है। ठीक है, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। देखिए छोटी सी कैंडल्स हैं यहाँ पर हमारे पास, वो रेड और ग्रीन कलर की कैंडल्स हैं, बट बॉय सबका काम डिफरेंट है, सबका काम डिफरेंट है, और सब में इतनी इतनी चीज़ें भरी पड़ी हैं, इतना नॉलेज भरा पड़ा है, इतना इलम है यहाँ पर, बस बंदा सीखता जाएगा ये इलम, पर ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, इस तरीक़ाकार से अभी मैं कोई वैलिड एरिया ढूंढ रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं समझा सकूँ और दिखा सकूँ कि डिमांड एंड सप्लाई का एरिया, सॉरी एफवीजी का जो एरिया होता है वो क्या होता है। खैर इसको मार्क करके दिखाते हैं आपको। लास्ट कैंडल की वीक, फर्स्ट कैंडल की लास्ट वीक, और यानी कि लोअर पॉइंट, और थर्ड कैंडल का हायर पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को हमने कैप्चर कर लेना, हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया निकल आना है। ठीक है, अभी उसी तरीकाकार से कुछ यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ देखें, यहाँ पर भी ऑर्डर्स फिल नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पर भी ऑर्डर्स फिल नहीं हुए, पर यहाँ पर हमारा क्या बन रहा था, हमारा यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक दूसरा बन रहा था कैंडल का। ओके बॉयज़, अभी कोई वैलिड एरिया ढूंढते हैं, अगर नहीं मिलता तो उसके बारे में कुछ स्पेशल काम करेंगे हम, और सून करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखें जी, हमारे पास फर्स्ट कैंडल की वीक, थर्ड कैंडल की वीक, इन दोनों एरियाज को मार्क किया है, देन मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई। ये देखें, फर्स्ट कैंडल की वीक, थर्ड कैंडल की वीक, मार्केट नीचे गिरी है, मार्केट ने हमारे उस जोन के एरिया को टच किया और देन मार्केट ने फॉल किया, फिर उसने चाहे ब्रेक कर दिया, डजेंट मैटर, बट एक दफ़ा उसने हमारे उस एरिया को रिस्पेक्ट दी है, अच्छी रिस्पेक्ट दी है। एक और एग्जांपल देते हैं, छोटी सी एग्जांपल है, बट फर्स्ट कैंडल एंड दिस रेड कैंडल इज आवर थर्ड कैंडल। ठीक है, यहाँ पर दो जोन बन रहे हैं। फर्स्ट जोन हमारा बन रहा है यहाँ पर एफवीजी का, कुछ इस तरीकाकार से। ठीक है, अभी देखें कितनी दफ़ा रिस्पेक्ट मिली है, मार्केट ऊपर गई है, फर्स्ट टाइम रिस्पेक्ट मिली है, मार्केट ने पंप किया। ठीक है, और ये पंप बहुत बड़ा पंप था, चेक करें बॉइस, बहुत बड़ा पंप था। देन मार्केट अगेन उस एरिया पर आई है, हमारे एरिया को टच किया, टच करने के बाद फिर पंप दिया, बट थर्ड टाइम मार्केट ने डंप दे दिया। ये हो गया हमारा एफवीजी जोन, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अभी हम दोबारा देखते हैं, यहाँ पर जी कुछ और भी हमारे पास पड़ा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है जी, ये देखें, थोड़ा सा ऊपर आता है यहाँ पर, ये देखें, बस हल्का सा टैप किया मार्केट ने, इसको हल्का सा टैप करने के बाद मार्केट पर लगा के ऊपर उड़ गई है। ओके बॉयज, ये थे हमारे डिमांड एंड सप्लाई के दो टॉपिक्स जो हमने पढ़ने थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव होते हैं किस तरफ, अब हम चार्ट पैटर्न्स की तरफ मूव होते हैं। वो जो आप लोग टिकटॉक पे और लाइक समथिंग देखते हो जी, कि वो एक बुक है, उस पर एक पैटर्न बन रहा है, वो शू शू करके वो शू शू करवा रहा है। वो इतनी आसानी से शू शू करके शू शू शान नहीं होती। ठीक है, इतनी आसानी से आप उनको पैसे पे कर देते हो, वो पैसे बना लेते हैं, और उतनी आसानी से आप लोग लॉस कर देते हो। किसी भी काम करने के लिए आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। अभी मैं आपको इस चीज़ की एग्जांपल भी दूंगा, आप लोगों के सामने है। ठीक है, अभी हम अपने नेक्स्ट चार्ट पे शिफ्ट होते हैं, हम वहाँ पर देखते हैं जी क्या चल रहा है। ये है बॉयज़ हमारा बीटीसी का चार्ट। यहाँ पर मैं ख़ुद काम कर रहा था, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस जो हैं वो मार्क करके रखी हुई हैं। ठीक है, ओके बॉयज़,
ट्रेंड लाइन के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज ट्रेंड लाइन एंड हाउ इट्स वर्क। ठीक है, अभी यहाँ पर हम पढ़ने लगे हैं, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है बुलिश फ्लैग का टॉपिक है। हमारा फर्स्ट टॉपिक बुलिश फ्लैग का टॉपिक है। ठीक है, बुलिश फ्लैग आपको सिंपल शब्द बताता हूँ दिखने में कैसा होता है। बुलिश फ्लैग दिखने में कुछ ऐसा होता है, इस तरीका से। बुलिश फ्लैग कुछ इस तरीका से दिखता है और ये कुछ इस तरीका से काम करता है। इसकी कुछ शक्ल ऐसी होती है, देन यहाँ से बूम, ओह नो, सॉरी, अच्छा, बुलिश फ्लैग कुछ इस तरीका से दिखता है हमें। ओके, अभी हम यहीं पर उस पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करेंगे। टेक अ ट्रेंड लाइन एंड मार्क। कुछ यहाँ पर, ये जी बॉयज हमारे पास ऊपर वाली ट्रेंड लाइन आ गई। ठीक है, फर्स्ट ट्रेंड लाइन, देन सेकंड ट्रेंड लाइन। वेयर इज आवर सेकंड ट्रेंड लाइन? हेयर इज आवर सेकंड ट्रेंड लाइन। कुछ इस तरीका से यहाँ पर, ये बॉयज है हमारी सेकंड ट्रेंड लाइन। ठीक है, अभी हम उसी तरीका से जैसे हमने ऊपर देखा है इस चीज़ को मार्क करते हैं। ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर अब ऊपर थोड़ी सी गई है बट यहाँ से फिर ऊपर जाएगी। जब ऊपर जाएगी तो दिख जाएगी, नज़र आ जाएगी। ये हमारे पास लाइव मार्केट है और बीटीसी का चार्ट लाइव पे चल रहा है। ओके, ये है बॉयज़ हमारा बुलिश फ्लैग। ये बहुत अच्छे तरीकाकार से काम करता है, लिटरली बहुत अच्छे तरीकाकार से काम करता है ये। ठीक है, देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी बेरिश फ्लैग। उसका मैं आपको पैटर्न भी बनाकर दिखाता हूँ और कोशिश करेंगे कि हमें वो मिल जाए, ढूंढने की कोशिश करेंगे, बट अगर ना मिला तो खुदा हाफिज़ है। ठीक है, क्योंकि लाइव मार्केट में बॉयज़ ये सारी की सारी चीज़ें ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत टाइम वेस्ट होगा अगर हम लाइव ऐसे ढूंढने बैठ जाएंगे। तो बॉयज़ मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, डंप कर रही है, यूँ कुछ इस तरीका से पंप करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, देन फिर यहाँ से कुछ इस तरीका से डंप कर जाएगी, लाइक इज दिस। ये हमने एरिया, ये हमने कुछ पैटर्न मार्क कर दिया यहाँ पर कि मार्केट इस तरीकाकार से यहाँ पर काम कर सकती है। ओके बॉयज, दिस इज़ आवर बेरिश फ्लैग। अभी हमने जो पैटर्न देखा था वो था बुलिश फ्लैग का। ठीक है, अभी हम ढूंढने की कोशिश करते हैं बेरिश फ्लैग को, मे बी हमें मिल जाए। अगर मिल जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। बेरिश फ्लैग यहाँ कहीं पर देखा था एक टाइम पे। हाँ, यहाँ पर देखिए बॉयस, यहाँ पर फेल हुआ है, मेरा मार्क किया हुआ है, यहाँ पर एरिया पड़ा हुआ है इसका बेरिश फ्लैग का, बट इसने यहाँ पर इस चीज़ को फेल कर दिया और 100% फेल कर दिया। काफ़ी पुराने मार्क्स किए हुए हैं यहाँ पर। ये मेरा दरअसल ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, ये बस यूं ही कुछ आप लोगों की प्यार मोहब्बत के लिए ये सेटअप बनाया हुआ है। इसको हम शिफ्ट करते हैं 1 आवर पे, 1 आवर पे। अरे भाई कहाँ पर गए हो तुम? यूं तो ना छुपो हमसे। लाइक इज दिस। अच्छा जी,
यहाँ पर देखिए हमारा साफ साफ पैटर्न फेल हुआ है। अगर मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट देकर नीचे की तरफ आती तो इसने शॉर्ट डंप करना था, बट ऊपर से ही मार्केट ने उस पैटर्न को फेल कर दिया है। देखें जी, जैसे अभी हमने पढ़ा था, सॉरी, ये देखें, मार्केट नीचे, देन ऊपर, देन नीचे, देन ऊपर, देन नीचे, ऊपर, फिर इसने ड्रॉप करना था कुछ इस तरीकाकार से। बट इसने यहाँ पर दो किस्म की चीज़ें फेल की हैं। एक, इसने इस एरिया को टच नहीं किया, फिर वहीं से ऊपर ही रही है, फिर मार्केट ऊपर ही चली गई है। तो ये वाला पैटर्न हमारा यहाँ पर कुछ इस तरीकाकार से फेल हो गया। वो देखें, सिर्फ आप लोगों को पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखानी, जो चीज़ें नेगेटिव हैं वो भी सामने आ ही जाती हैं। ठीक है, उन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को भी देखना ज़रूरी होता है। जो बेसिक सी स्ट्रैटेजीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर आप लोग इन चीज़ों पर काम करते हो, ठीक है, वो इज मस्ट आप प्रॉफिट बनाओगे। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं जिस सिमेट्रिकल ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, ट्राइंगल लाइक एज हम इसको मार्क करते हैं कुछ यहाँ पर, देन अगेन ट्रेंड लाइन। इसकी जस्ट मैं आप लोगों को शक्ल दिखा रहा हूँ कि ये दिखने में कैसा होता है। ठीक है, ये जी हमारे पास एक ट्राइंगल बन चुका है। इसको करते हैं डिलीट। ये हमारी स्क्रीन ख़राब कर रहा है। बस इसमें मार्केट नीचे से भी ऊपर जा सकती है, हाँ, कुछ इस तरीकाकार से भी हो सकती है। देखिए, हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे बॉयज। देखें जी, मार्केट यहाँ से पंप करके ऊपर की तरफ भी जा सकती है। ठीक है, लाइक एज मार्केट यहाँ पर जाएगी, ठीक है, छोटा सा ऐसे करके पंप पकड़ेगी, धन ऊपर चली जाएगी। बट अनदर साइड ये हमारी हो गया एक, ठीक है, मार्केट दो ट्रेंड लाइन बनाएगी, एक नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन बनाएगी, एक ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन बनाएगी। ठीक है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दोनों ट्रेंड लाइंस को बार बार रिस्पेक्ट देगी, 12 दफ़ा रिस्पेक्ट देगी। ठीक है, 12 दफ़ा नहीं, बार बार रिस्पेक्ट देगी मार्केट उस एरिया को। देन मार्केट पंप कर जाएगी। ठीक है, इस कॉर्नर से फर्स्ट, ठीक है, देन सेकंड में क्या होगा, लाइक एज फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर से आ रही है, ठीक है, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, ये गई मार्केट नीचे। चलो भाई, ये देखो, लाइक एज इस तरीकाकार पे मार्केट में काफ़ी सारे पैटर्न्स बनते हैं, काफ़ी सारे पैटर्न्स बनते हैं। आपको और भी एग्जांपल देता हूँ मैं, जस्ट वेट। ये सीधी आ गई, ये कुछ इस तरीकाकार से ऐसे आएगी। ठीक है, अभी देखिएगा, ऐसे, यहाँ पर, यहाँ पर। वो देखिए, हमसे जितने अच्छे तरीकाकार से हो सकता है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बट आप लोगों ने भी यहाँ पर अपना इंटरेस्ट शो करवाना है। ठीक है, देन ही आप लोगों को कोई फ़ायदा होगा। देख रहे हो बॉयज़, क्या क्या होता है मार्केट में। बिल्कुल इसी तरीकाकार से मार्केट यूँ कुछ करके, मार्केट नीचे से इस तरीकाकार से जाएगी, ऊपर टच करेगी, नीचे टच करेगी, ऊपर टच करेगी, नीचे टच करेगी, ऊपर नीचे, लाइक एस। ठीक है, जिस तरीकाकार से वो पैटर्न बना हुआ है, देन मार्केट ऊपर की तरफ पंप कर जाएगी। देख रहे हो, तो ये पैटर्न सारे के सारे इस तरीकाकार से वर्क करते हैं। तो इसमें एक ऑपोजिट साइड पे भी क्या होगा, आपको दिखाता हूँ। इसमें कुछ और चीज़ें भी हो सकती है ना। ठीक है, काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं इसमें। ये वाला पैटर्न इस तरीकाकार से भी बन सकता है, कुछ इस तरीकाकार से। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पर प्ले आउट हो जाएंगी। देखें,
इसमें तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा, इन चीज़ों को इतना ज़्यादा डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। ये पैटर्न्स हैं, इन पे भी आपने ख़ास तौर पर तवज्जो रखनी है, देन आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो बॉयज़ 1.5-2 लाख रुपया बनाना को ट्रेडिंग से कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है बॉयज़, बिल्कुल भी मुश्किल काम। बस आप लोगों ने इसको टाइम देना है, इसको दिल लगा कर प्रॉपर इसको सीखना है, देन इंशाल्लाह ताला आप मंथली बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, बहुत अच्छा। बट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए सीखने में, आपकी दिल लगी होनी चाहिए, आपको पैसा कमाने में इंटरेस्ट होना चाहिए बेसिक। जब आपको पैसा कमाने में इंटरेस्ट होगा देन इजीली भाई पैसा ही पैसा आप बना सकते हो, और बहुत सारा पैसा बना सकते हो, जितना शायद हम लोगों ने भी ना बनाया हो। आप हमसे भी 10 गुना ज़्यादा पैसा बना सकते हो, बस दिल लगा के मार्केट को सीखना है। देख रहे हो बॉयज़, इस तरीकाकार से भी मार्केट प्ले आउट करती है भाई, बहुत सारे तरीकाकार से मार्केट प्ले आउट करती है। बस जितनी आपकी तवज्जो होगी उतना ही मार्केट आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगी, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी मार्केट आपके साथ उतनी ही ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करेगी। ठीक है, अभी हम थोड़े से फंडामेंटल की तरफ बढ़ते हैं। जब आप लोग इस चीज़ को सीख लेंगे, आप लोगों को न्यूज़ीज़ का पता होना चाहिए कि न्यूज़ीज़ क्या होती हैं। ठीक है, हम जस्ट न्यूज़ीज़ के बारे में बात करेंगे। हम गूगल पे वही सर्च करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री, फॉरेक्स फैक्ट्री, ये हमारे पास फर्स्ट आ गया फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है, और अभी यहाँ पर ये देखें जी, फॉरेक्स फैक्ट्री का कुछ इस तरीकाकार का लोगो होगा। हम फॉरेक्स फैक्ट्री को सिंपली क्लिक करेंगे और हम इसके अंदर एंटर हो जाएंगे। अब देखें जी, बेसिक सी चीज़ देखें बॉयज़, यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर 3 टाइप की न्यूज़ीज़ आती हैं, 3 टाइप्स की। एक का कलर येलो, दूसरी का कलर ऑरेंज, ठीक है, या फिर डार्क येलो, थर्ड का कलर रेड। येलो जो न्यूज़ीज़ होती हैं इनका कोई काम नहीं है, इनका बिल्कुल बेड़ा गर्क है, मार्केट में किसी भी तरीकाकार की कोई भी ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाती। ठीक है, थोड़ा सा इम्प्रेशन डालती हैं ये ऑरेंज न्यूज़, ठीक है, थोड़ा सा इम्प्रेशन डालती हैं, थोड़ा सा। और जो रेड न्यूज़ होती है मार्केट को सही में डंप या पंप, ये न्यूज़ करती हैं। ठीक है, सही में। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखें, रेड न्यूज़ आई है, यहाँ पर एक्चुअल आई है, सीपी डाटा पॉजिटिव में है, ठीक है, बट इसको नेगेटिव में आना चाहिए था, देन मार्केट ने पंप करना था। अभी हम बीटीसी के चार्ट के ऊपर चलते हैं और बीटीसी का चार्ट देखते हैं कि बीटीसी का चार्ट हमें क्या कह रहा है। बीटीसी, ठीक है, ये देखें जी, अभी हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट है और अभी हमारे कुछ टाइम हो रहा है 11। ठीक है, रात 2:30 बजे की न्यूज़ थी और न्यूज़ ने ये कुछ प्ले आउट किए हैं, ये मार्केट डंप की है न्यूज़ ने। ठीक है, बाकी न्यूज़ को कैसे पढ़ा जाता है इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर इन सारी की सारी चीज़ों को कवर करेंगे तो हमारा जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, कुछ 4-5 घंटे से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो बेसिक सिंपल चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप लोग इजीली पैसा बना सको। जब बहुत ज़्यादा पैसा बनाना होगा तब आपको उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आप बनाओगे। ठीक है, ये मार्केट ने प्ले आउट किया है यहाँ पर। ओके बॉयज़, अभी हम कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। ये फंडामेंटल हो गया, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस ये हो गए। और अभी हम कुछ नेक्स्ट किस्म के फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं बॉयज़। देखें हमेशा आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो का 100, अगर आपका पोर्टफोलियो में $100 हैं, ठीक है, इसके बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आप लोगों को सही से समझ आए। अगर हमारा पोर्टफोलियो 100 का है, ठीक है, देन हमने सॉरी, अगर हमारा पोर्टफोलियो $100 का है
तो हमने उसमें एट द टाइम कितने डॉलर स्पेंड करने हैं, हमने उसमें एट द टाइम $5 स्पेंड करने हैं, ठीक है। यानी कि आपने अपने अकाउंट का टोटल 5% यूज़ करना है, जस्ट 5%। उसका फ़ायदा आप लोगों को क्या होगा, ठीक है, उस चीज़ का आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा 5% यूज़ करने का। नो वे आर यू। अच्छा जी, हमने 5% यूज़ क्यों करना है, 5% का हमें फ़ायदा क्या है। बॉयज़ देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हमारी रेशो जो होती है अभी आरआर होती है, जब हम कोई भी ट्रेड करते हैं ना, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो उसमें हमारी रेशो होती है, ठीक है, उसमें हमारी रेशो होती है। फॉर एग्जांपल हमारा अगर ₹1 का स्टॉप लॉस गया, ₹3 का प्रॉफिट गया, तो ये 1.3 की रेशो है, ठीक है, यानी कि 3 गुना प्रॉफिट 1 गुना लॉस, ठीक है। हम अगर 5% प्रॉफिट लगाते हैं मिनिमम, सो जो हमारा जो प्रॉफिट की रेशो होती है वो 3% तो होती है ईजीली, 3% ईजीली होती है। यानी कि अगर आप $5 लगाओगे तो आप $15 बनाओगे, ठीक है। अगर आप लॉस करोगे तो सिर्फ $5 का लॉस करोगे, सिंपल थिंग, सिंपल। अगर आप लॉस करोगे तो $5 का लॉस करोगे, अगर आप प्रॉफिट बनाओगे तो आप $15 3% प्रॉफिट बनाओगे, यानी कि 300% उस चीज़ का 100%, ठीक है। तो आपके पास कितनी कैपेसिटी होगी, आप 19 दफ़ा मोर ट्रेड कर सकते हो, इजीली ट्रेड कर सकते हो, और मैक्सिमम अपने वॉलेट का 6% यूज़ करना है अगर आप अपने पोर्टफोलियो को मजबूत, कायम और दायम रखना चाहते हो, अदरवाइज लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बॉयज़ ये थे हमारा एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी, सिंपल सा आपको ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ाने का तरीकाकार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारी बताई गई बातें आप लोगों को पसंद आई हैं, अगर आपको इस चीज़ से नॉलेज मिला है तो मस्ट हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपके जो लोग हैं, जो हम जैसे नल्ले बेरोज़गार बैठे हुए हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में पैसा बना सकें थ्रू ट्रेडिंग, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को ट्रेडिंग की ऐप्स यूज़ नहीं करना आती तो आप हमें कमेंट में बताएं कि ट्रेडिंग की ऐप्स का हम एक वहाँ पर डालें, ठीक है, वीडियो डालें, तो आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके अंदर डिपॉजिट कैसे करना है, पैसे कैसे लगाने हैं, क्या कैसे करना है, हर चीज़ के बारे में आपको बता दिया जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।